आदाब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलिफ और हाय मुख्तफ़ी में फ़र्क कि दोनों हरूफ कहाँ कहाँ और किन किन अल्फाज में इस्तेमाल होते हैं। हाय मुख्तफ़ी जिसे गोल हे कहा जाता है, एक आँख वाली हे, वो अल्फाज जो अरबी या फ़ारसी ज़ुबानों के हैं, उन अल्फाज के आखिर में हमेशा हाय मुख्तफ़ी यानी गोल हे आती है। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ है काबा, फ़ारसी में शगुफ्ता। तो ऐसे तमाम अल्फाज जिनका ताल्लुक़ फ़ारसी से हो या अरबी में हो, उन तमाम अल्फाज के आखिर में हमेशा हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में वो अल्फाज जो हिंदी, उर्दू या दुनिया की बाकी ज़ुबानों से उर्दू में आए हैं, उन अल्फाज के आखिर में हमेशा अलिफ का इस्तेमाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर भरोसा, कमरा, गमला, पत्ता, तांगा। लुगत में इन उसूलों की ख़ास तौर पर पाबंदी की गई है। आप उर्दू का कोई भी लुगत उठाकर देख लीजिए, उसमें ये उसूल वाज़े तौर पर लिखा होगा कि उर्दू, हिंदी और बाकी ज़ुबानों के अल्फाज के आखिर में अलिफ ही आएगा। लेकिन हमारे यहाँ बाज़ नाम ऐसे हैं, ख़ास तौर पर शहरों के नाम, जिनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल होती है। अगरचे वो नाम हिंदी के हैं या उर्दू के हैं, लेकिन ये इस्तिस्ना सिर्फ शहरों के नामों को ही हासिल है। मिसाल के तौर पे आगरा, हिंदुस्तान का मशहूर शहर जहाँ ताजमहल है, पटना या फिर कलकत्ता, इन शहरों के नाम हिंदी ज़ुबान में है, लेकिन इनके आखिर में हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल होती है। इसके अलावा वो तमाम मुज़क्कर सिफ़ात जो हिंदी या उर्दू में हैं, उनके आखिर में भी अलिफ इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पे चुलबुला या कमीना, इन लफ्ज़ों के आखिर में भी अलिफ ही आना चाहिए। बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो यूरोपीय ज़ुबानों से या दुनिया की बाकी ज़ुबानों से उर्दू में आए हैं, उन अल्फाज के आखिर में भी अलिफ ही आना चाहिए। मिसाल के तौर पे ड्रामा, कमरा, बिल्ला। बिल्ला वो बैज है, वो तमगा है जिसे सीने पे लगाया जाता है। फ़ारसी और अरबी से बने हुए अल्फाज जो फ़ारसी और अरबी में उस तरह से खालिस्तन इस्तेमाल नहीं किए जाते, उनके आखिर में भी अलिफ ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पे बदला, बेफिक्रा, कबाबिया, खासा या मसाला। इसी तरह से वो अल्फाज जिनका एक जुज़ फ़ारसी या अरबी में है और उनका दूसरा जुज़ उर्दू में है, उन लफ्ज़ों के आखिर में भी अलिफ ही आता है। मिसाल के तौर पे डेढ़ खुमा, पचरंगा या सतरंगा, इन अल्फाज के आखिर में भी अलिफ इस्तेमाल होगा। बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने इस उसूल को अपनी किताब क़वाइद उर्दू में मुफस्सल बयान कर दिया है। वो कहते हैं कि ये एक आम सा कायदा है कि अरबी और फ़ारसी के तमाम अल्फाज के आखिर में हाय मुख्तफ़ी यानी हे इस्तेमाल होगा, और वो तमाम अल्फाज जो अलिफ से इस्तेमाल, वो तमाम अल्फाज जिनके आखिर में अलिफ होगा, वो उर्दू, हिंदी या बाकी ज़ुबानों के समझे जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आजकल के लिखने वाले इस उसूल की पाबंदी नहीं करते, और वैसे भी आजकल के ज़माने में इस उसूल की पाबंदी कहाँ की जाती है। हमारी आज की ये वीडियो आप साहिबान इल्म के लिए है जो इल्म व अदब से वाबस्ता है, जो तहरीर व तक़रीर से वाबस्ता है, उन तालिब इल्मों के लिए है जो अच्छी उर्दू लिखना चाहते हैं। तो वो इस उसूल की उम्मीद है कि लाजमी तौर पर पाबंदी करेंगे और उर्दू के तमाम अल्फाज के आखिर में अलिफ लिखा जाएगा। और याद रखिए, जिन लफ्ज़ों के आखिर में हाय मुख्तफ़ी इस्तेमाल होगी वो अल्फाज फ़ारसी के या अरबी के होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए तालीमी सिलसिले के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।